अस्सलामुअलैकुम। बहैसियत वकील बहुत सारे हम ऐसे मामलात देखते हैं जहां पर खानदान टूटते हैं, जहां पर रिश्ते टूटते हैं। खवातीन के हवाले से बहुत सारी जहां पर चीजें ऑब्जर्व की हैं, गो के गलतियां मर्दों की भी होती हैं, लेकिन कुछ खवातीन के हवाले से क्योंकि एक दो ऐसी चीजें थी कि जिसको मैं बयान करना चाहता था, मैं चाहता था कि उस पर थोड़ी सी बात की जाए। देखिए, खवातीन जो खास तौर पर जॉब डूइंग खवातीन होती हैं, घर से निकलती हैं, जॉब पर जाती हैं, तो बाज दफा क्या होता है कि उनके घर के जो मसाइल होते हैं वो अपने घर के मसाइल डिस्कस करना शुरू कर देती हैं उन मर्दों के साथ जो कि उनके कोलीग्स होते हैं, जिनको बाज दफा कोलीग्स कहती हैं, बाज दफा वो दोस्त भी कह सकती हैं। तो जब उनके आपस में जो मामलात होते हैं, डिस्कशन होती है, तो याद रखें कि जब खातून कोई भी मामला किसी मर्द के साथ डिस्कस करती है तो मर्द का उस चीज को लेकर, उस मामले को लेकर स्टांस बिल्कुल डिफरेंट होगा उसी मामले को अगर वो खवातीन किसी खातून के साथ डिस्कस करती हैं। मर्द की जो नेचर है इसमें थोड़ी सी बल्कि काफी ज्यादा बोल्डनेस पाई जाती है। जब ये खवातीन किसी मर्द के साथ अपने मसाइल डिस्कस करती हैं, अपने घर की जो नाचाकी है मियाँ के साथ उसको डिस्कस करती हैं, या फिर अगर दो निकाह में हैं कुछ लोग वो डिस्कस करते हैं, या कोई मंगेतर आपस में मंगनी हुई है, वो यानी कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप कि जिसको आप समझते हैं कि थोड़ी सी नाचाकी आ गई है, तो आप जिसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। खासतौर पर खवातीन में मैंने ये आदत देखी है, वो जब अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में किसी मर्द के साथ डिस्कस करती हैं तो वो मर्द ये शुरू में तो शायद कहे कि इस मामले को सुलझा लें, लेकिन वो मर्द ना एक किस्म की उस खातून को शह भी देता है। वो शह क्या होती है, देखी जाएगी, तुम कर लेना, ऐसे कोई मसला नहीं है, क्या हो गया अगर तुम इस तरह से कर लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यानी कि वो उस औरत के अंदर एक बोल्डनेस पैदा कर देता है। बाद दफा मैंने ये जुमले भी सुने हैं कि वो मर्द तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, उसको तो तुम्हारी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। ये वो चीजें हैं जो ये मर्द अपने एटीट्यूड से मजबूर है, वो ये बातें उस औरत के साथ करता है, वो उसको कहता है ये बातें, तो उससे वो औरत दलेर हो जाती है, वो औरत कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाती है और फिर वो सोचती है कि जो ये कह रहा है मैं वही इंप्लीमेंट करती हूं। और फिर क्या होता है, याद रखें, जो मर्द है, जो एक शौहर है, जो एक निकाह के अंदर उस औरत का शौहर है या कोई रिलेशनशिप में उसके साथ वो शौहर है, कोई भी मर्द किसी औरत का उसके साथ माथा लगाना, यानी कि उस लेवल पर आके उसके साथ खड़ा हो जाना और उसको उसकी जो एक इज्जत नफ्स है उसको चैलेंज करना, वो पसंद नहीं करता। औरत हमेशा वही घर बसा सकती है जो कि मर्द के साथ ढीलेपन के साथ एक समझ आजिजाना तरीके से चले। गो के बाद दफा मर्द भी इस लेवल के ऊपर खराब होते हैं कि उनके साथ नहीं चला जा सकता, लेकिन मैं उन मर्दों की बात कर रहा हूं जो कि कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखते हैं। लेकिन औरत का बाज दफा दलेराना जो बिहेवियर होता है वो उस मर्द को उस लेवल पे धकेल देता है, उस नहज पे धकेल देता है कि वो मर्द ना चाहते हुए भी वो कुछ कर देता है कि जिसके बाद दोनों को सिर्फ अफसोस रह जाता है। तो ये एक बात खवातीन को याद रखनी चाहिए कि अपने मसले कभी भी किसी दूसरे मर्द के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि मर्द की उसकी बजाय वो खवातीन वो मसले अगर किसी औरत के साथ डिस्कस करेंगी तो वो औरत हमेशा मोस्टली मेजरली मैंने देखा है कि वो उसको कोशिश ये करेंगी कि वो मशवरा दें कि दोनों का आपस में एक अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से मामला निमट जाए, वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चल पड़े। बार दफा कुछ ऐसा हो सकता है कि मर्द बहुत ही बुरा हो तो वो औरत भी कहने पे मजबूर हो जाएगी कि तुम इस शख्स से जान छुड़वाओ, वरना अमूमी तौर पर 90 to 95% वो कहेगी कि तुम ऐसा कुछ ना करना। हाँ, उसको समझने की कोशिश करो, मामले को खुशफहमी से लेकर चलो, वो इस तरह से इस मामले को लेकर चलेगी। तो ये एक मामला, एक ऐसा इशू कि जिसको मैंने लोगों में देखा
कि जहां पर औरतें जाकर डिस्कस करती हैं मर्दों के साथ, और मर्द जो हैं उनको एक ऐसी दलदल की तरफ धकेल देते हैं कि जिसमें उनका निकलना फिर नामुमकिन हो जाता है। तो कोशिशें करें कि अपने मामलात खुश उसलूबी से एक दूसरे के साथ पॉजिटिविटी के साथ खुद डील करें, बजाय इसके कि आपको किसी और को बीच में इंक्लूड करना पड़े। लेकिन अगर आपको इंक्लूड करना पड़ता है, पहले मैंने कहा कि उस औरत के साथ डिस्कस करें जो आपकी बचपन की सहेली हो सकती है, आपके साथ आपकी बहन हो सकती है, पली भड़ी आपके साथ हो सकती है, यानी कि वो आपको एक अच्छे तरीके से एक खुश इखलाकी वाला और खुश उसलूबी वाला मामला करने का कहेगी, ना कि उस मर्द की तरह जो कि आपको एक अजीबो गरीब सा एक आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर देगा कि शायद जिसकी वजह से आप अपना वो रिश्ता तबाह कर बैठेंगी। थैंक यू वेरी मच। आज की ये छोटी सी वीडियो में मैं यही पैगाम देना चाहता था कि आप इस मामले को अच्छे तरीके से हल करें। थैंक यू वेरी मच।